इसी के साथ स्टॉक्स फटाफट में इतना ही वक्त था, लेकिन प्रकाश राव अब बने हुए, उनसे हम सलाह लेंगे आपके स्टॉक्स पर फिलहाल हमारे साथ जुड़ रहे जेके पेपर्स के एएस मेहता, प्रेसिडेंट हैं जेके पेपर्स के। मेहता जी, स्वागत है आपका। अब बताइए किस तरह के नंबर्स दिख रहे हैं कंपनी को, कहां सपोर्ट मिला, कहां प्रेशर नजर आ रहा है? नमस्कार प्रियंका। आप इस क्वार्टर के रिजल्ट को अगर कंपेयर पिछले साल के इसी क्वार्टर से अगर करते हैं तो हमारी टर्नओवर करीब 4% बढ़ा है। जो रिजल्ट बेटर है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले साल के कंपैरिजन में 14% बढ़ा है और नेट प्रॉफिट 79% बढ़ा है। इसको अगर आप एनालाइज करें तो इसके में जो रीजन मुख्य रूप से हैं उसमें बताऊंगा कि प्रोडक्शन और सेल दोनों हमारे वॉल्यूमेट्रिक टर्म्स में करीब 5% बढ़ा है और एनएसआर डाउन होने के बावजूद वैल्यू टर्म में सेल 4% बढ़ा है। तो हायर वॉल्यूम प्रोडक्शन एज वेल एज सेल की वजह से प्रॉफिट में इजाफा हुआ। एक कारण वॉल्यूम है। दूसरा कारण है हमारी रॉ मटेरियल कॉस्ट कम हुई है इस क्वार्टर में। हम पिछले 3-4 साल से प्लांटेशन के ऊपर बड़ा फोकस क्रिएट करके रखे थे। तो जो प्लांटेशन हम लोगों ने 4 साल से 3 साल से पहले से जो किया है, तो अब उसके रिजल्ट अब आने शुरू हुए हैं। तो जो हमारी प्रोक्योरमेंट है वो प्रोक्योरमेंट नियर बाई एरिया से होने की वजह से लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम हुई है। इफेक्टिवली उसकी वजह से रॉ मटेरियल कॉस्ट में करीब 6% की कटौती हुई है। तो रॉ मटेरियल कॉस्ट कम हुई, वॉल्यूम बढ़ा, उसके साथ साथ हमारा जो प्रोडक्ट मिक्स है वो बेटर हुआ है। ब्रांडेड कॉपियर की सेल ज्यादा हुई है और उसमें भी जो हमारा जो प्रीमियम प्राइस प्रोडक्ट है कॉपियर एंड इजी कॉपियर, उसकी सेल बढ़ने की वजह से इफेक्टिवली एनएसआर बेटर हुआ, प्रॉफिट बेटर हुआ। तो यही मुख्य कारण है कि जिसकी वजह से आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट ज्यादा दिखता है। बिल्कुल, बहुत शानदार नतीजे एक तरह से। लेकिन मैं आपसे एक अपडेट लेना चाहूंगी। जेके पेपर की तैयारी है बिल्ट ग्राफिक पेपर के 2 यूनिट खरीदने की। इस डील की क्या अभी डिटेल्स आप हमें बता सकते हैं मिस्टर मेहता? देखिए, जैसे हमने स्टॉक एक्सचेंज को भी इन्फॉर्म किया और मार्केट को भी बताया है कि ये स्टेज ऐसी है जहां हमने नॉन बाइंडिंग ऑफर दिया है 2 यूनिट के लिए, जिनकी कैपेसिटी 3.55 लाख टन पर एनम है। प्रिडोमिनेटली दोनों यूनिट राइटिंग प्रिंटिंग पेपर की है और इसमें अब आगे की कार्रवाई होगी। हमारे कई प्रोसेसेस हैं, हिंदुस्तान की रेगुलेटरी सिस्टम्स हैं और इसमें हम आगे की कार्रवाई में लगे हैं। लेकिन इससे ज्यादा मैं आज इस स्टेज के ऊपर बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी एंड अदर रीजंस इससे ज्यादा डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा। जी, लेकिन पूरे ओवरऑल अगर हम भारत के पेपर इंडस्ट्री को देखें तो इस पर अभी क्या आउटलुक है आपकी कंपनी का? देखिए, मैं आपको बताऊं, आउटलुक का जहां तक सवाल है पेपर इंडस्ट्री का, रॉ मटेरियल कॉस्ट जो पेपर इंडस्ट्री को इफेक्ट कर रही थी पिछले 2-3 साल से, उसमें थोड़ा सा सॉफ्टनिंग हुआ है सब तरह से। बिकॉज प्लांटेशन के ऊपर ग्रेटर फोकस होने से वुड की अवेलेबिलिटी बेटर हुई है। ग्लोबली पल्प प्राइसेस थोड़े से सॉफन हुए हैं, कमोडिटी प्राइसेस भी लोअर हैं इस स्टेज के ऊपर। ये फैक्टर हैं जो इनपुट कॉस्ट को अफेक्ट करते हैं, जो फेवरेबल है अभी इंडस्ट्री के फेवर में। लेकिन डिमांड का सिनेरियो अगर देखें तो इंडिया अभी भी ब्राइटेस्ट स्पॉट है पेपर इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग पेपर मार्केट है अभी भी, जहां समथिंग अराउंड 6 to 7% की ग्रोथ अभी भी दिखती है और अगले 15 साल तक भी प्रोजेक्शन ये है कि पेपर की डिमांड हिंदुस्तान में ऐसी रहेगी। जहां तक अभी इमीडिएट फ्यूचर एंड मीडियम टर्म का अगर देखा जाए तो पेपर की डिमांड बनी रहेगी और मैं जहां तक मान के चलता हूं कि क्योंकि डिमांड है और इनपुट कॉस्ट के जो फैक्टर्स हैं वो फेवरेबल इंडस्ट्री के, तो डिमांड आउटलुक ठीक लगता है और इनपुट कॉस्ट का सिनेरियो फेवरेबल है, तो नतीजे भी पेपर इंडस्ट्री के लिए ठीक ही होने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल
शुक्रिया। तो केवल आपके ही नतीजे नहीं, और भी पेपर से जुड़े हमने कंपनियों के नतीजे देखे, वो अच्छे रहे हैं। और जैसा कि आप पॉइंट आउट कर रहे थे, रॉ मटेरियल की कॉस्ट एकदम फेवरेबल सिचुएशन में, और साथ ही में इसलिए डिमांड एनवायरनमेंट भी अच्छा दिख रहा है। शुक्रिया मिस्टर मेहता हमसे बात करने के लिए। जेके पेपर के प्रेसिडेंट एएस मेहता हमारे साथ थे। जेके पेपर के शानदार नतीजों पर हम इनसे कर रहे थे बातचीत। लेते एक छोटा सा